जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहुजा लॉ अकेडमी। और आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत नाजुक मुद्दे पर आज डिस्कस करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से एक लीगल अपडेट आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया जिस पर रेप, मर्डर और अननेचुरल सेक्स के चार्जेस थे। ट्रायल कोर्ट ने हालांकि उसे कन्विक्ट किया था अंडर सेक्शन 376 फॉर रेप, अंडर सेक्शन 377 फॉर अननेचुरल ऑफेंस एंड अंडर सेक्शन 304 फॉर पनिशमेंट, जहाँ पर पनिशमेंट दी जाती है फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए। तो 376, 377 और 304 तीन सेक्शंस के अंडर उसको सेशन जज जो थे फास्ट ट्रैक कोर्ट के बस्तर ज़िले की, उन्होंने कन्विक्शन की थी। बट हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को रिवर्स करके उसको बाइज्जत बरी कर दिया, अक्विट कर दिया। अभी केस था एक कपल से रिलेटेड। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ अननेचुरल ऑफेंस किया, अननेचुरल इंटरकोर्स किया, प्लस फोर्सफुल इंटरकोर्स था, तो रेप की कैटेगरी में भी आएगा। तो रेप किया, अननेचुरली इंटरकोर्स किया अगेंस्ट द कोर्स ऑफ नेचर, जिसकी वजह से उसको कुछ इंजरीज सस्टेन हुई और उन इंजरीज के रिजल्ट से उसकी डेथ हो गई। तो सेशन कोर्ट ने जब कन्विक्ट किया तो सेशन कोर्ट ने रिलाई किया ऑन द डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ द लेडी जिनकी डेथ हुई। वाइफ की डाइंग डिक्लेरेशन पर रिलाई करके उन्होंने और कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पर रिलाई करके कन्विक्शन की। बट जब हाई कोर्ट में मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट में सिंगल जज बेंच थी जो सुनवाई कर रही थी अपील में। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास जी जो जज हैं, जस्टिस हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, वो केस को सुन रहे थे। तो जस्टिस व्यास ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुना। उसके बाद उन्होंने जो डिसीजन दिया, उन्होंने तीन चीज़ें बोली। सबसे पहले बात करते हैं 376 की। जब आर्टिकल सेक्शन 376 के अंडर जो रेप का चार्ज लगा, उन्होंने कहा इंडिया में मैरिटल रेप अभी तक ऑफेंस नहीं है, तो मैरिटल रेप पे तो आप कन्विक्शन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि एक हस्बैंड और वाइफ जो लीगली वेडेड हस्बैंड वाइफ हैं, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ किसी भी तरह का इंटरकोर्स कर रहा है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक मैरिटल रेप इंडिया में ऑफेंस नहीं बना। प्लस 377, इसी इंटरप्रिटेशन से उन्होंने एक दूसरी इंटरप्रिटेशन दी कि 377 भी आप इम्प्यूट नहीं कर सकते हो हस्बैंड के ऊपर, भले ही हस्बैंड ने अननेचुरल ऑफेंस किया, अननेचुरली इंटरकोर्स किया अपनी वाइफ के साथ, बट वो 377 में पीनल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा और यहाँ भी उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। प्लस 304 की बात करें तो उन्होंने कहा कि कहीं से भी प्रोसिक्यूशन अपने केस से ये प्रूव नहीं कर पाया कि हस्बैंड के द्वारा इन्फ्लिक्ट की गई इंजरी से ही वाइफ की डेथ हुई, या फिर कुछ इस नेचर की इंजरीज हस्बैंड ने इन्फ्लिक्ट की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरकोर्स कि उससे डेथ हो गई वाइफ की। तो और चौथी चीज़ उन्होंने कही कि जो डाइंग डिक्लेरेशन जिसको सोल बेसिस बनाया है कन्विक्शन का सेशन जज ने, वो डाइंग डिक्लेरेशन रिलायबल नहीं है। प्लस इट लैक्स कोरोबोरेशन, उसके अलावा कोई और कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं था कोर्ट के पास। तो ये सब चीज़ें कहते हुए उन्होंने उस व्यक्ति को, अक्यूज़ को बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि ये काफ़ी टाइम से जेल में है, काफ़ी टाइम से प्रिजन में है, तो इसको इमीडिएट इफेक्ट से छोड़ दिया जाए। अब ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है इंडिया के अंदर। ये चीज़ें हाईलाइट तो बार बार होती हैं, बट हाँ इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन, कोई जजमेंट, कोई प्रेसिडेंट अभी तक सेट नहीं है। तो बहुत एक इस तरह का एक जोन है ये, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे एक सेटल्ड लॉज की ज़रूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसा ही केस आया था जिसको सुना था जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस राजीव शकदेर की बेंच ने। तो जस्टिस राजीव शकदर ने इसमें कहा था कि मैरिटल रेप ऑफेंस होना चाहिए, आर्टिकल 21, 19, 14 और राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी और ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने साइट करके जजमेंट दी थी। जस्टिस सी हरिशंकर जी की बात करें तो उन्होंने कहा था मैरिटल रेप ऑफेंस इंडिया में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसका मिसयूज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा, फॉल्स फ्रिवलस लिटिगेशंस आने लगेंगी, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होने लगेगी। तो स्प्लिट वर्डिक्ट हो गया था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रेफ़र किया गया, तो अभी तक उस पर कोई बेंच का फॉर्मेशन नहीं किया गया है, ना ही उस मैटर को अभी तक लिस्ट किया गया है। तो आई होप कि फ्यूचर में ऐसा ये मैटर सुना जाएगा और कोई लॉ इस पे आएगा। बट हाँ, ये बहुत ही हीनियस, बहुत अबॉरेंट चीज़ है जो छत्तीसगढ़ से हमें सुनने को मिली है, बस्तर इलाके की ये घटना है। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है। इस तरह की चीज़ें समाज में इमीडिएट इफेक्ट से बंद होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। हर इंसान को अवेयर होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। कभी कभी इंसान कुछ चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, मतलब कई चीज़ों से बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम ऐसे रिएक्ट करते हैं कि आपका कोई कॉन्शियस नहीं है, आपको कोई समझ नहीं है। बट आई होप कि मेरी ये वीडियो
के माध्यम से लोग थोड़ा सा अवेयर होंगे। जो मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ आपको वो चीज़ें देखो, मैरिज एक सेक्रेट सेक्रेमेंट होता है। मैरिज इज़ ऑलवेज अ सेक्रेट सेक्रेमेंट, चाहे वो किसी भी धर्म की मैरिज हो, नॉट इवन फॉर हिंदू, सबके लिए ही मैरिज एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज़ होते हैं। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों को अगर मैरिज में बढ़ावा दिया जाएगा, या इस तरह का कल्चर प्रमोट होगा, या इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो मैरिज की जो इंस्टीट्यूशन है वो वीक हो जाएगी। और दूसरी उसके साथ ही साथ आप बात करें तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके लाइफ पार्टनर के प्रति आपकी, तो उन चीज़ों की रिस्पेक्ट हर इंसान को करना चाहिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। पेरेंट्स जो हैं उनको भी अपने बच्चों को इस तरह की अपब्रिंगिंग देनी चाहिए कि वो चीज़ों को लेकर के थोड़े जागरूक हों, थोड़े अवेयर हों और रिस्पेक्टफुल हों दुनिया के प्रति, और जिनसे उनकी शादी हो रही है उसके प्रति, कल को उनके बच्चे होंगे उनके प्रति। इसी तरह से हम एक एम्पावर्ड एक सोसाइटी बना पाएंगे, एक समझदार एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी जो है वो हमारी तभी बनेगी, और तभी हम कुछ चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कुछ लोग अवेयर हुए होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.